वसीम रिजवी आपकी अकल मारी गई है, आपकी तारीफ नहीं पढ़ा है, नबी हयात नहीं पढ़ा है, ये सब रहे हैं। ये बात मुसलमान नहीं कह रहा है, ये गाय कह रहा है। इसाक बेटिया बता नहीं का वो कह रही है कि जितने भी अंबिया आए हैं सबसे बाअसर, सबसे बेहतरीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसी तरह से मिस्टर स्कॉट वो कहता है शको शुबहात का इजहार करने वाले, हदसराई करने वाले जब बात सुनता हूँ, जब ऐसा इंसान जो मोहम्मद पर कुछ कहता है जो सुनता हूँ तो मुझे ताजुब होता है, कैसी बात कह रहा है। मिस्टर स्कॉट कह रहा है कि कोई मुसलमान नहीं है, तो कह रहा है जब किसी ऐसे इंसान को जो नबी के बारे में शक व शुबा पैदा करता है उसकी गलत बात पर सुनता हूँ मुझे ताजुब होता है, मैं हैरान हो जाता हूँ। और कहता है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से कौन हो सकता है रसूल बरहक? तो कह रहा है अगर मोहम्मद रसूल बरहक नहीं फिर कौन होगा, मतलब कोई है ही नहीं है रसूल बरहक। ये इतने अंबिया काम है, कोई भी नहीं है। अगर मोहम्मद रसूल बरहक नहीं तो कोई रसूल बरहक, कोई रसूल है ही नहीं। कौन कह रहा है? मिस्टर स्कॉट कह रहा है। और आगे बढ़िए इस तरह से वो कहते हैं जॉर्ज सेड कहते हैं मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो तहकीक की है, मैंने रिसर्च किया है, इस रसूल भी कहता हूँ कि अगर इस कायनात में कोई रसूल है, रसूल बरहक है तो मोहम्मद है। मोहम्मद के अलावा अगर कोई मोहम्मद को रसूल बरहक नहीं मानता तो फिर किसी और को रसूल बरहक मानने का हक नहीं बनता है। कौन कह रहा है? जॉर्ज सेड कह रहा है, जो मुसलमान नहीं है वो कह रहा है। और आगे बढ़िए इस तरह से टॉम स्कालाइल एक किताब लिखता है, मोहम्मद लिखता है हीरोज ऑफ हीरोज लिखता है, ये अंग्रेजी की किताब है। वो हर फन के माहिर जमा करता है किताब में, हर फन के माहिरीन को। हाँ वो हर फन के माहिर में से एक को चुनता है। अगर कोई इल्म रियाजी में से एक को, ज्योग्राफी में से एक को, साइंस में से एक को, तो हर फन के माहिरीन में से एक को चुनता है। जब बात नबी की आती है, जब बात रसूल की आती है, हालांकि ये भी ईसाई है, वो अगर चाहता है तो मूसा का नाम लेता, इब्राहिम का नाम लेता, क्योंकि वो तमाम नबियों को मानता है। लेकिन जब बात नबी की आती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता है, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अंबिया के अंदर हीरो हैं। हीरो अगर कोई है अंबिया में, तमाम अंबिया में अगर कोई है तो सबसे आला, सबसे अजीम है, शाम का कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहते हैं दुनिया वालों को शायद बात ताजुब हो, कहता है हम अहले यूरोपियन तालीम में आगे होने के बावजूद लेकिन उस मकाम को न पहुंच सके जिस मकाम को मोहम्मद उम्मी होने वाला, मोहम्मद उम्मी था, अनपढ़ था, और एक ऐसे जगह पैदा हुआ था जहां तालीम का की गुबास न थी, तालीम महल पद न था, लेकिन उसके बावजूद वो एक मजहब को कायम करने में कितना कामयाब हुआ, न कोई कामयाब हुआ। टॉम स्कालाइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को एक हीरो की तरह से पेश करता है, कहता है कोई हीरो है तो ये हीरो है। और उन लोगों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजर अल्फाज कहते हैं, वो कहता है कि ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसा आदमी वो जो फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ पढ़े, मुताला करे। इसी तरह से हम आगे पढ़ते हैं डी राइट वो किताब लिखता है, डी राइट, और वो किताब लिखने के बाद वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ होने के बावजूद, उम्मी होने के बावजूद उसने वो काम किया है जो किसी और की बस की नहीं है। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं और वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत किताब को अपना मंसूब करना काबिल फख्र है। इस तरह से चार्ल्स बर्नार्ड शॉ ये भी राइटर है, ये अहले यूरोप का बेहतरीन राइटर है। वो कहता है हमारे लिए फख्र की बात है कि हम उस नबी की तरफ अपना इंतसाब करें, मंसूब करें, न अपने आप को हम मोहम्मदी कहें, फख्र की बात है। हर एक शख्स जो चाहता है
कि फख्र महसूस करे, क्योंकि मोहम्मद के अंदर वो गुण हैं, वो खूबियां हैं, वो कमालात हैं जो किसी के अंदर नहीं है। इस तरह से डॉक्टर सफर नमसावी ये भी यूरोपियन है, राइटर है, वो कहता है कि मैंने बहुत से लोगों की तारीफ पढ़ी है, लेकिन वाकई मोहम्मद की जिंदगी ऐसी जिंदगी है। मोहम्मद हालांकि अनपढ़ थे, उम्मी थे, कहीं ने पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो पैगाम दिया है और उस पैगाम पर अमल किया जाए तो जो है अमल करने में भलाई ही भलाई है। जाल बनाता कहता है अगर दुनिया चाहती है दुनिया में अमन और शांति हो, दुनिया चाहती है हर एक को इंसाफ मिले, दुनिया चाहती है हर एक के साथ मसावात का मामला किया जाए, तो मोहम्मद के जैसा किसी आदमी का इंतखाब किया जाए और उसको हाकिम बनाया जाए, फिर देखो दुनिया अमन से भर जाएगा, दुनिया अमन इंसाफ से भर जाएगा, फिर मसावात होगा, दुनिया के अंदर वो खुशी मसरत होगी जो कभी मुसलमान में होगी। ऐसे बहुत से राइटर ने अपनी अपनी बात कही है, अगर हर एक को बयान किया जाए लंबा वक्त लगेगा। आज का जमाना मोबाइल का जमाना है, आप खोलिए जैसे जो है गूगल खोलेंगे और उस पर अपने मोहम्मद अकबर कुछ लिखेंगे तमाम पर आते रहते हैं। मैं ये कह रहा था इस तरह से जब मैं पढ़ता हूँ सिर्फ मर्दों ही नहीं औरतों में भी डॉक्टर ई